प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत के शिल्पी हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने आप में एक समस्या है। कांग्रेस सपा का घोषणा पत्र पाकिस्तान परस्त घोषणा पत्र है। पूरे देश में भाजपा की लहर देश में 400 से भी ज्यादा सीटें जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। उक्त बातें रविवार की दोपहर चौबेपुर के जाल्हूपुर इंटर कॉलेज के मैदान में चंदौली संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के जनसमर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। अपने संबोधन से पहले जब सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा स्थल पर पहुंचे तो लोगों के उत्साह का ठिकाना न रहा। मंच पर पहुंचने पर चंदौली प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अंगवस्त्रम ओढ़ाकर और गदा देकर उनका स्वागत व सम्मान किया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अनर्थकारी गठबंधन है। जब भी दो लड़कों की जोड़ी मिली है, इन्होंने देश की पूरी क्षति की है। अगर आप कांग्रेस व सपा की मैनिफेस्टो को देखेंगे तो आप भी कहेंगे पाकिस्तान परिस्तों का घोषणा पत्र है। इसके अलावा उन्होंने अपने संबोधन में चंदौली प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के समर्थन में बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया और जनता जनार्दन को साधने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन एक अनर्थकारी गठबंधन है। ये जब भी दो लड़कों की जोड़ी मिली है, ये देश के पुण्य क्षति की है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अगर आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखेंगे, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को देखेंगे, आप भी कहेंगे कि ये तो पाकिस्तान परस्तों का घोषणा पत्र है। उनका घोषणा पत्र क्या कहता है? कहता है सत्ता में आएंगे, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको छोड़ देंगे? क्या पिछड़ी जाति के और अनुसूचित जाति के आरक्षण पर सेंध लगाने की छूट देंगे क्या सपा कांग्रेस के लोगों को? बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण ये भारत के विभाजन का कारण बना था और धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए और संवैधानिक है। लेकिन तब भी ये असंवैधानिक कार्य को करने के लिए जी तोड़ कोशिश करेंगे। लेकिन मोदी जी ने घोषणा की है कि धार्मिक आधार पर नहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण में कोई भी दुनिया की ताकत सेंध नहीं लगा पाएगी। उनको यह अधिकार वैसे ही मिलता रहेगा। मोदी है तो विकास भी है, मोदी जी है तो गरीब कल्याण भी है, मोदी जी है तो देश की सुरक्षा भी है, मोदी जी है देश का सम्मान भी है। और बहनों और भाइयों, मोदी जी है तो भारत की विरासत का संरक्षण भी है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर, विंध्यवासिनी धाम में हम जाते हैं, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर, और मार्कंडेश्वर महादेव में जाते हैं तो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने जो प्रयास प्रारंभ किया है, आज मार्कंडे धाम भी पूरी भव्यता के साथ हम सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। कच्चा बाबा समाधि में मैं गया भी देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। क्या भव्य स्वरूप है बाबा की, सैकड़ों वर्ष पुरानी समाधि आज भव्य रूप में हम सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। बहनों और भाइयों, यही है विरासत का सम्मान। जो समाज अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है, दुनिया की कोई ताकत उसको झुका नहीं सकती, उसको परास्त नहीं कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में अपनी विरासत की संरक्षण का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग देश का सम्मान बढ़ा सकते हैं क्या ये सुरक्षा दे सकते हैं क्या ये विकास करा सकते हैं क्या इनके द्वारा गरीबों का कल्याण किया जा सकता है क्या?
क्या ये काशी में बाबा विश्वनाथ के धाम को बना सकते थे क्या? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये लोग करते क्या? जब ये कर ही नहीं सकते, न ये सम्मान दिला सकते हैं, न सुरक्षा दे सकते हैं, न विकास दे सकते हैं, न गरीबों का ही कल्याण कर सकते हैं, न हमारे आराध्यों के पवित्र स्थलों का ही सुंदरीकरण उनके भव्य स्वरूप ही दे सकते हैं, तो इन समस्याओं को अपने सिर में ढोने की कोई आवश्यकता नहीं। आज समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये अपने आप में एक समस्या है। समस्या, इस समस्या का मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को आने का मतलब क्या है? इसको आने का मतलब है आतंकवाद को आमंत्रित करना। इनको वोट देने का मतलब माफिया राज को हावी करना। इनको वोट देने का मतलब हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, गरीबों के हकों में डकैती डालना, विकास के कार्यों में बैरियर लगाना। हमें ये बैरियर और ये बाधाएं दूर करनी है। और भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बखूबी इस कार्य को किया है। और इसीलिए जब पूरे देश की आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार बनाने के साथ हम लोगों को अपने लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को तीसरी बार यहां से चुनाव जिता के भेजना है।